गोलब, गोलब, मैं मानता हूं कि उस दिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जल्दबाजी में। वैसे तो उस लड़की को कुछ करना ही नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं आता, तभी मैं बोलते रहता हूं। पर अब देखिए ना, इतना बड़ा अपराधी पकड़ने के लिए आखिरकार वो ही काम आई। हाँ, लेकिन ये सब करते हुए जाने अनजाने में ही मैंने उसकी जिंदगी दांव पर लगा दी, और ये मैं जानता हूं। और इसकी उसको क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, इसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मैं बहुत गिल्टी महसूस कर रहा हूं, पर ऐसा कुछ होगा मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। अगर उसमें थोड़ी भी भनक होती ना, मैं जरूर दूसरा कोई रास्ता निकाल लेता। ठीक है, कुछ तो करना होगा। मैं बात करता हूं उससे। सच कहूं, फोन करना अच्छा नहीं लग रहा है इसे। पर्सनली जाके बोलना अच्छा है। भारती मैडम, आप ही जाकर बात कीजिए उनसे। हाँ सर। ठीक है, जाके आइए, लेकिन मेरा एक संदेश देना उसे। कुछ ही दिनों में मैं खुद उसे मिलने आऊंगा। ठीक है सर। ठीक है गोलब, गणिया फिरंगी को कोर्ट में ले जाना था। कौन गया उसके साथ? खुसपुटे साहब गए हैं। ठीक है, गुड। ये देखो, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है और प्रायोरिटी भी है, और इसी मामले में एसपी साहब ने मुझे कुछ बताने के लिए बुलाया है। तो मैं बाहर जा रहा हूं, आप यहां ध्यान रखिए। और हां, कुछ अर्जेंट हो तो मुझे फोन कीजिए, ठीक है? ये बात अच्छी हुई। भारती, तू मंजू से मिलकर आ। हाँ। नहीं नवेली बहुरानी, आप आज नीचे नहीं आई? चलिए ना नीचे आइए। नहीं, मैं अगर नीचे आई तो मम्मी साहब को अच्छा नहीं लगेगा, वो आप पर नाराज हो जाएंगी। कोई नाराज नहीं होगा, और दौड़ता भी नहीं आपके पीछे। चलिए। ये तैयारियां कौन सी चल रही हैं? सुरभि फैमिली में तैयारियां चलती रहती हैं। मम्मी साहब जरूर कुछ प्लान बना रही होंगी। वैसे भी आज मुझे बहुत सारे लोगों का खाना पकाना है। इस घर में जब से आई हूँ, हर रोज मेहनत ही किए जा रही हूँ। अब क्या करूँ? करना तो पड़ेगा ही। मैं आपकी जरूर मदद कर देती, पर मम्मी साहब फिर से हम पर गुस्सा होंगी। मैं उनसे बात करती हूँ ना। आप खुद का घर समझकर काम कीजिए। चलिए चलिए। अरे वाह भाई, बड़ी आई बहुरानी। यहाँ पर तुझे फोकट का खाना नहीं मिलेगा। चल जा, काम पर लग जा। हाथ चलने चाहिए फटाफट। 50 लोगों का खाना बनाना है, समझ गई?
सपना, कितने लोगों का खाना पकाना है? अब 50। हाँ। ए, देख क्या रही है, चल जा। खाना पकाते हैं। जो लिस्ट में है वो सब कुछ ले लिया, जैसे कि पूजा के लिए सब अगरबत्ती ले ली, धूप ले ली, दीप ले ली, चंदन, अक्षत, पुष्प, थाली, फिर चावल है, आटा है, दाल है, पापड़ है, फल है। अरे फल और मिठाइयाँ नहीं ली। देख, कलश आ गया, फिर गंगा जल आ गया, सिंदूर, रोली, नारियल सब आ गया। हाँ डन। और वो लोग आने वाले थे वो? अरे हाँ, वो लोग आ रहे हैं, मैंने फोन कर दिया। ओके। और ताते साहब? अरे उनका क्या पूछना, वो रस्म के लिए सही टाइम पे आ जाएंगे। और क्या? ओके डन। अरे बलमा, सत्या, बस देख सब चीजें आ गई हैं, वो लोग भी पहुंचते ही होंगे। ए बलमा, देखा आ गया। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आ गए आप सब? देखिए सब कुछ बढ़िया से होना चाहिए। ये हैं हमारे दूल्हे राजा। देखिए, ऐसा जगराता पूरे शहर में कभी नहीं हुआ। ऐसा जगराता आज करेंगे। आप पति पत्नी के बंधन को और मजबूत करने के लिए आज माता रानी की खूब सेवा करेंगे। आपको माता रानी खूब खुश रखें। ठीक है, पहले चाय ले लेते हैं, फिर आप सारी तैयारियां करना। हाँ चलो आओ। अरे भाई, मुझे पता है तू ये सब बिल्कुल नहीं चाहता है, पर तात्या साहब चाहते हैं ना, इसलिए खुद की मर्जी के खिलाफ कर रहा हूं मैं। और वो वाघमरे, उन्होंने अपने तात्या साहब को कितना परेशान किया है, पर फिर भी तात्या साहब ने सब कुछ भुलाकर कितने अच्छे से पेश आते हैं। और यही तो तात्या साहब का भड़प्पन है। पर वो वाघमरे है ना, उसे जरा भी कद्र नहीं है, और इसका ही मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। पर क्या करेंगे? अरे समझ सकता हूं मैं, पर तात्या साहब हमारे लिए इतना कुछ करते हैं ना, इतना बड़प्पन दिखाते हैं, हम उनके लिए भी थोड़ा बहुत कर ही सकते हैं ना। तो क्या आपको भी बुलाया है आपके दोस्त ने? किस लिए? अरे इन दोनों की जबरदस्ती की हुई शादी का जगराता रखा हुआ है आज हम लोगों ने। मैं तो ये कुछ भी नहीं जानती। मैं तो सिर्फ मंजू से मिलने आई हूँ। कहाँ है वो? अरे वो अंदर ही होगी। ठीक है, जाइए। कहिए क्या चाहिए? वो मंजू से मिलना था। अच्छा, सीधे जाकर राइट में जाइए। मंजू, भारती मैम आप? कैसी हो तुम मंजू? ठीक हूँ। लेकिन आप यहाँ? तुमसे माफी मांगने आई हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ मंजू। उस दिन ड्यूटी के चक्कर में तुम्हें अकेला छोड़कर चली गई,
और ये सब हो गया गानिया के चक्कर में। इस शादी के बंधन में बंध गई तू, वो भी इस सत्या के साथ। हमने तुम्हारे साथ गलत किया है मंजू। मम्मी साहब तुम्हें परेशान तो नहीं करती ना? करती होंगी तो कहना, उनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। हमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि कॉल करके तुमसे बात कर सके। गोलब चाचा जी, जाधव सर, सबको बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें पता है जाधव सर खुद तुमसे मिलने आने वाले हैं। लेकिन मंजू, क्या बताऊं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सके तो हम सबको माफ कर देना। भारती मैम, आप क्यों माफी मांग रही हैं? जब मैं आपसे माफी मांगती थी तो आप डांट देती थी, और अब आप खुद ही माफी मांग रही हैं। मुझे किसी पर भी गुस्सा नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम यहाँ ये सब क्या कर रही हो? दरअसल वो घर में कुछ मेहमान आ रहे हैं खाने पर, उसी की तैयारी कर रही हूँ। अरे मंजू, अभी तो शादी हुई है और घर में और भी लोग हैं ना काम करने के लिए। तुम्हारी हल्दी तक नहीं छूटी है, मेहंदी का रंग तक हाथ से नहीं उतरा, और तुम्हें काम पर लगा दिया। और मंजू, तुम ये सब करती रहोगी तो प्रोग्राम के लिए तैयार कब होगी? कौन सा प्रोग्राम? मुझे कुछ पता नहीं है। अरे तुम्हारे शादी के मौके पर गोंधल का प्रोग्राम है, और तुम्हें ही नहीं बताया किसी ने? क्या गोंधल? भैया, देख रहे हो ना तुम्हारी पीठ पीछे क्या चल रहा है? हैं? तुम्हारे गुजरने के बाद तुम्हारे परिवार की, बीवी बच्चों की जिम्मेदारी मैंने अपने सर ले ली थी। मैंने खुद के परिवार के बारे में कभी नहीं सोचा। सुनंदा, मेरे भैया के हक के पैसे अगर तुमने मेरे हाथों नहीं सौंपे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझसे कब तक झूठ बोलोगे? रत्ना कांटे नाम है मेरा, रत्ना कांटे। सच झूठ सूंघ कर पहचान लेती हूँ, इसीलिए प्यार से कह रही हूँ, पैसे कहाँ रखे हैं बता दे। तुम ऐसे नहीं मुंह खोलोगी। दीदी सुनिए, अरे रुक जाइए, भगवान, क्या कर रही हैं आप? ओ घोर पड़े, ओ जगताप, जादव, ओ कुणाल, इधर आओ, इधर आओ। ओ सरस्वती भाभी, यहाँ आना, यहाँ आओ, यहाँ आओ, यहाँ आओ। ओ सारे जल्दी यहाँ आओ। ओ शिंदे भाई, पवार, ए पाटिल, पूनम, यहाँ आओ। सुमित्रा, यहाँ यहाँ। जब देखो हमारे घर में झांकते रहते हो। आज मैं खुद चिल्ला चिल्ला कर बुला रही हूँ तो यहाँ आ ही नहीं रहे हो। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। आपको पहले से यही लगता था ना कि मैं ही झगड़ालू हूँ, लेकिन मैं आपको क्या बताऊँ, इन माँ बेटियों ने हमारे साथ क्या धोखाधड़ी की है। लेकिन आज इनका पर्दाफाश करके रहूंगी मैं। अरे मेरे डीजे के सर पर सहरा सजाया और इसकी बेटी शादी करके भाग गई किसी और के साथ। एक बार देखो तो सही, मेरा प्यारा बच्चा, मासूम बेटा, क्या हालत कर दी है इसने। चेहरा देखो, मुरझा गया है इसका। डीजे, डीजे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारी माँ। भैया, देख रहे हो ना हमारी क्या हालत कर दी है तुम्हारी बीवी और बेटियों ने। डीजे बेटा तुम रोना मत, डीजे बिल्कुल मत रोना, मैं सब ठीक कर दूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे मैं तुम लोगों को क्या क्या बताऊं, भैया के जाने के बाद मैंने इस माँ बेटी को सहारा दिया और इन्होंने ऐसा किया। इन्होंने हमारे डीजे को बहुत परेशान किया है। डीजे तू रोना मत, बिल्कुल मत रोना, मैं हूँ ना, तेरी माँ है बेटा तेरे साथ, मैं हूँ हमेशा तेरे साथ। अरे मैं तुम सबको क्या बताऊं, इस माँ बेटी ने मिलकर दीदी जरा इन्हें जितना बखेड़ा खड़ा करना है करने दो, क्योंकि सभी लोगों को पता है ये औरत कैसी है। पर चाहे जो कुछ भी हो जाए तुम ऐसे पैसे मत देना।
देखा 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 आप सबने सुना ना? पैसा है पैसा, इसकी वजह पैसा है। जैसे ही मेरे भैया के हक के पैसे इन लोगों के हाथ आ गए ना, इनकी नीयत ही खराब हो गई है। और पैसों की वजह से ही इसने अपनी बेटी की शादी उस सुरवे के लड़के के साथ करा दी जो गुंडा है। अरे बेचारे की हालत बदतर कर दी इन्होंने। और मेरे बेटे की हालत देखो, इसको भी नहीं छोड़ा, मंडप पे भी अकेला छोड़ के भाग गई। भैया देख रहे हो ना क्या हालत कर दी इन्होंने हमारी। हे भगवान, अरे ओ भैया। मुझे तो पहले से ही डाउट था, वरना ऐसे गलती कोई कैसे कर सकता है। लेकिन मंजू दिखने में तो बिल्कुल सीधी सादी लगती थी। रत्ना, संभालो अपने आप को। अब कैसे संभालूंगी खुद को? अगर तुमने ही ऐसे हौसला छोड़ दिया तो हमारे डीजे को कौन संभालेगा? डीजे चिंता मत कर, मैं हूँ। रत्ना, हम ही एक दूसरे का सहारा बनेंगे। डीजे की हिम्मत बढ़ानी होगी हमें। संभालो अपने आप को। धनाजी राव, कम से कम आप तो कुछ कहिए अपनी माँ से, समझाइए इन्हें। अब मैं क्या समझाऊं? क्या गलत कह रही है मम्मी? सच में मुझे धोखा दिया है तुमने? देखा भैया, देखा, तुम्हारी बहन अकेली हो गई है। भैया, ये रत्ना काटे अकेली हो गई। क्या बताऊं मैं आप सबको? मेरे ही अपनों ने मुझे धोखा दे दिया है, मेरी पीठ में खंजर घोंप दिया। इतना ही नहीं, अब आपको क्या बताऊं, ये सुनंदा ने खुद के हाथों से। दीदी माँ, ये क्या कर रही हो तुम? दीदी, आप अंदर चलो, घर की बातें घर में ही रहे तो बेहतर है। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। नहीं भाई, तुम क्यों मेरे पैर पड़ रही हो? चाहे तो मैं ही तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, क्यों किया? बोलो मुझे। चाहो तो मैं तुम्हारे पैरों में गिर जाती हूँ, लेकिन जवाब दो। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? अंदर चलो, घर में चलकर बात करते हैं। क्यों लोगों को बात करने का मौका दे रही हैं? मैं सच में आपके पैर पड़ती हूँ। मैं आपको सारे पैसे देती हूँ। क्या कहा? सच में? सच्ची। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है जो मुंह उठाकर देखने चले आए? जाओ, अपने अपने घर जाओ। दूसरों की लड़ाई देखने में बहुत मजा आता है कि नहीं? अरे अपने अपने घर जाकर अपने अपने लफड़े संभालो। चलो जाओ यहाँ से, चलो 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 चल। आ गए आप? कैसी लग रही है साड़ी? पता है कहाँ से लाए हैं ये साड़ी? कहाँ से? राजस्थान से। फिर रेत भी लाई होगी वहाँ से, उसे भूल गई क्या? बड़ी आई राजस्थान से लाई है। क्या मम्मी साहब, आप तो बड़े खानदान की लड़की लाने वाली थी। फिर ये वाघमारे कहाँ से आ गए बीच में ऐसे?
मुझे भी बड़ा बुरा लगा सत्या के लिए, और उस लड़की को भी ऐसे मंडप से भागना नहीं चाहिए था, और वो भी उस रिक्शा वाले के साथ। बहुत बुरा हुआ। पूजा में आई हो ना, तो ये बाकी बड़बड़ क्यों लगा रखी है? अरे यहाँ क्या गप्पे लड़ा रही हो? इतने काम बाकी है सभी कवि। चलो जाओ काम का देखो सब। और सपना, वो छोटी है पर तुम नहीं ना। चलो जाओ काम पर लगो। 1 मिनट। हाँ, ओ पेंटर बाबू, हमारे जख्म पर नमक छिड़कने में मजा आता है आपको? खुद के बेटे की हालत देखो, आंखों पर बंधी पट्टी जरा हटाओ। देखो माया, तुम्हारी नाराजगी मैं समझ सकता हूँ, पर अब जो हुआ है उसे स्वीकार करना चाहिए या नहीं? एक अच्छी लड़की हमारे घर बहू बनकर आई है तो हमें खुशी होनी चाहिए। तुम्हारे तात्या साहब ने बोला है इसलिए नहीं, बल्कि पूरे घर के सुख शांति के लिए ये रस्में पूरी करो। जय जय श्री राम। जय श्री राधे। जय माँ। जय श्री काल। बलमा, हाँ पंकज भैया को फोन किया था ना? किया था, पर उन्होंने फोन नहीं उठाया। अरे तात्या साहब का ही फोन है। नमस्कार तात्या साहब, आपको ही फोन करने वाला था। मुझे पता है तुम मेरी राह देखोगे, इसलिए तुम्हें फोन किया है मैंने। पहले तो सॉरी, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग तय हुई है तो मैं वहां पर आ नहीं पाऊंगा, पर तुम नाराज मत होना। मैं पूजा में शामिल नहीं हो रहा हूं, पर तुमसे एक वचन चाहिए मुझे। किसी भी हालत में तुम ये पूजा पूरी करोगे, वो भी रस्मों से, और मंजू बेटी के साथ पूजा करोगे पूरी। पर साहिब, बस बात मानो मेरी। अगर मेरा थोड़ा सा भी सम्मान करते हो तो मेरी बात को ना नहीं बोलोगे, और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये बात अपने दिल पे पत्थर रख के कहता हूँ कि तुम्हारा और मेरा संबंध खत्म। बस और कुछ नहीं बोलना। अरे तात्या साहब, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ठीक है, मैं पूजा करवा लूंगा। पूजा की फोटो भेजना। किसका फोन था? तात्या साहब का। क्या बोले? कब तक आ रहे हैं? तात्या साहब नहीं आ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो?
सच में? हाँ, 1 मिनट। हाँ सत्या, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हुआ वो नहीं आ रहे। एक काम करते हैं, हम पूजा कैंसिल करते हैं। आती हूँ उन्हें बोलकर। मम्मी, मुझे पूजा करनी होगी। अरे पर मम्मी, मैंने प्रॉमिस किया है तात्या साहब को। उन्होंने पूजा के फोटो भेजने के लिए भी बोला है। सभी कभी हाँ भैया। ले आओ उसे। किसे? मंजू भाभी को। चलो चलो। सुन रहे हो? हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। तुम्हारे भक्त ने ये किस बात का प्रयोजन किया है? ये आदि माया शक्ति जगदम्बा भवानी की पूजा का प्रयोजन है। गोंदड़ी दादा, हाँ। पर ये प्रयोजन क्यों? इस घर में नई शादी हुई है, उनको संसार में सुख शांति मिले और उनको जल्द से जल्द बहुत सारे बच्चे हो। उन्हें बच्चे हो? हाँ, बच्चे फले फूले। बच्चे फूले फले? घर में सभी को सुख शांति मिले। हाँ हाँ। इनके घर में सुख शांति बनी रहे, समृद्धि आए और सब लोग खुश रहे, इसलिए ये हवन संपन्न हो। सभी के सुख शांति के लिए इस पूजा का प्रयोजन किया है। एकदम सही बोले। अब पति पत्नी को यहाँ पूजा के लिए बुलाते हैं, सबको खुशी मिले। और 33 कोटि देवी देवताओं को ध्यान में रखते हुए ये पूजा करते हैं। हमारी तो बस यही कामना है कि देवता यहाँ पर आए और इस घर में सबको आशीर्वाद दें। हाँ हाँ, ये पूजा विधिवत पूरी हो, बस यही कामना है। अब वक्त आ गया है जब हाँ। पति पत्नी को पूजा के लिए हम यहाँ बुलाएं। हाँ, बुलाइए। चलो पति पत्नी पूजा के लिए यहाँ आइए। पैसे दो। चल, 2 पैसे। समय बर्बाद मत करो सुनंदा, पैसे दो जल्दी से जल्दी। अमरी, जाओ अंदर से पैसे ले आओ और दे दो दीदी को। माँ, तुम कुछ भी बोलो, पर हमारे हक के पैसे मैं इस औरत को किसी भी हालत में नहीं दूंगी। अमरी, हमारा समय ही खराब चल रहा है। एक तो हमारी मंजू के बारे में उल्टी सीधी बातें हो रही हैं, और फिर ये पैसों की बात अगर गांव वालों को पता चली तो ना जाने क्या क्या बोलेंगे ये लोग। खानदान की इज्जत का सवाल है। वाह 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 वाह, अब याद आई तुम्हें इज्जत। दोनों बेटियों को लेकर जब भाग जाने वाली थी तब नहीं याद आई थी तुम्हें इज्जत? तब क्यों नहीं सोचा? अरे पैसों के लिए खुद की बेटी की शादी दूसरे लड़के से करवा दी, तब नहीं याद आई तुम्हें इज्जत? अब याद आ रही है अपनी इज्जत? माँ, तुम लोगों की टेंशन एकदम मत लो। गांव वाले अच्छे से जानते हैं ये औरत क्या चीज है, और किसी भी हालत में ना मैं इस औरत को अपने हक के पैसे नहीं देने वाली हूँ। तुम देखना, इसके मुंह में पूरी जहर की बोतल ही खाली करूंगी मैं। रत्ना! रत्ना! अब तुमने क्या करने की सोची है? पता नहीं भारती मैम, सिर्फ एक बार मेरे घर जाइए। देखिए कुछ हंगामा तो नहीं हुआ वहाँ। माँ और अमरी परेशान हो रही होंगी। ओ नहीं भाभी जी, सुनो तो। बोलो। नीचे प्रोग्राम में बुलाया है, जल्दी से नीचे चलिए। ये बहुत जल्दी बताया आपने। उनके ही पूजा का प्रोग्राम और उन्हें ही नहीं पता, और ऐसे आपको भेजा गया है बुलाने के लिए? कोई बात हुई? इसमें हमारी कोई गलती नहीं। हमें जेल मत भेजना पुलिस मौसी। तुम लोग चलो, मैं आती हूँ। चलो चलते हैं यहाँ से। हाँ चलो, वरना मच्छर मारते बैठना पड़ेगा। चलो, मैं तुम्हें तैयार करने में मदद करती हूँ।
मंजू, जो होना था वो हो चुका, अब उसे ही तकदीर मानकर आगे बढ़ो। चलो अब। तो सब तैयार है ना? सत्या, अरे तेरी टोपी कहाँ है? बलवंत, उसे टोपी दे। हाँ। दुल्हन बस 2 मिनट में आ रही है, ठहरिए। मंजू भाभी आ गई। अश्विनी दीदी, दुल्हन आ गई है, चलिए। चलिए, पूजा शुरू होने वाली है। आइए, यहाँ बैठिए। बैठो। चलो, अब पूजा के लिए 5 लोग आगे आइए। 5 लोग। बलवंत, जयदीप, चलो तुम जाओ। हाँ। हाँ हाँ जाओ। अरे टोपी तो पहनो, तुम्हारी टोपियां कहाँ है? आप सब एक एक करके हाथ में पकड़िए। दूल्हे राजा आप तेल डालिए और दुल्हन आप उनका हाथ पकड़िए। काकड़ा पाजला गुंदळ गाईला, काकड़ा पाजला तुझा गुंदळ गाईला, काकड़ा पाजला तुझा गुंदळ गाईला, काकड़ा पाजला तुझा गुंदळ गाईला, काकड़ पाजला तुळजापुरात, काकड़ पाजला तुळजापुरात अंबाबाईच्या। अरे दुल्हन, ध्यान कहाँ है? उनका हाथ स्पर्श कीजिए, और एक बार हाथ थाम लिया तो जिंदगी भर के लिए उसे छोड़ना नहीं। उदा उदा बोलाय तुझा गुंदळ गाईला, उदा उदा बोलाय तुझा गुंदळ गाईला। इधर छुपाया था। क्या हुआ? ये देख, किचन में मिली एक खजाने की बैग। पैसा मिल गया। अरे बैग छोड़ो, अमृत पैसा छोड़, अमृत छोड़ पैसा, बैग छोड़, बैग छोड़ो, अमृत छोड़। काकड़ पाजला निगडी गावात, काकड़
काळ पाजळला निगडी गावात भैरवनाथाच्या मंदिरात एकडा पाजळला निगडी गावात भैरवनाथाच्या मंदिरात सांग भला बोला नाथ तुझा गोंधळ गायला सांग भला बोला नाथ तुझा गोंधळ गायला भगवान खांडेराया, सत्य और मंजू मेरे दोनों बच्चे बहुत सुशील हैं। उन दोनों पर आपकी कृपा हमेशा बनाए रखिएगा और आपका आशीर्वाद सदैव उनके साथ रहे। भगवान जी, इच्छा के विरुद्ध सत्या के साथ शादी के बंधन में बंधी हूँ, इसलिए दोनों की जिंदगी में जो परेशानी है इससे आप ही छुटकारा दिलाइए। बोलते वक्त जितनी ताकत दिखाती है उससे डबल ताकत दिखा रही है। पर मेरा नाम भी रत्ना कांटे है। ये तुम्हारी ताकत नहीं, तुम्हारी पैसों की लालच है, इसलिए इतनी जोर लगा रही हूँ। बैग छोड़ो। ये मेरे भाई के पैसे हैं, इसलिए इस पर मेरा हक है। जैसे कि तुम गई थी पैसों की बंदोबस्त करने के लिए। छोड़ो बैग, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। अरे देख क्या रहे हो, खींचो बैग। हाँ पकड़ा, मैंने पकड़ा। अरे मुझे नहीं, बैग पकड़िए। अरे आप क्यों उसकी बात को मन पे ले रही हैं? हाँ, आप क्यों इतनी जिद कर रही हैं? अब इस बैग के साथ इस रत्ना कांटे को भी कैसे गिराती हूँ देखना। अमृता, ए रत्ना कांटे, मुझ पर हाथ चलाने की हिम्मत मत करना। दीदी की तरह मैं तुम्हारे जुल्मों को बर्दाश्त करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। भगवान जी, आज यहाँ आपके भक्तों ने जो आनंद स्वीकार किया है उसे आप स्वीकार कीजिए और आपका आशीर्वाद हमेशा उनके साथ बनाए रखिए। आव लंगर लावलाय सत्वाचा गजर तुझ्या नामाचा। लंगर लावलाय सत्वाचा गजर तुझ्या नामाचा। हे लंगर लावलाय सत्वाचा गजर तुझ्या नामाचा। लंगर लावलाय सत्वाचा गजर तुझ्या नामाचा। लंगर तोड 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 या मल्हारीचं नाव भाऊ गोड गोड गोड। लंगर तोड 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 या मल्हारीचं नाव भाऊ गोड गोड गोड। तोड 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 या मल्हारीचं भाऊ गोड 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 गोड। लंगर तोड 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 या मल्हारीचं नाव गोड गोड सदानंदाचा। आज इस मौके पर खंडेराया का लंगर टूटा है और खंडेराया का और जगदम्बा का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहे। चलिए आरती करते हैं। अब दूल्हा और दुल्हन दोनों मिलकर पूजा की थाल पकड़ेंगे और आरती करेंगे। अव शिवनावतर धरीला पिवळा वाग्या झाला ती खरखर खंडा घेतला मारू
स्वर झाला निघाला दैत्य वदाया शिकार खेळाया लागला हरीच्या पायाची ववाळू खंडेराया लागला रीच्या पायाची ओवाळू खंडराया लागला रीच्या पायाची ओवाळू खंडराया आन काळ्या वावरामध्ये न देवा ववळाला राजा आपला ववळाला राजा न पहिला मान पालीचा आन ववळाला राजा न दुसरा मान जिजुरीचा लागला रीच्या पायाची ओवाळू खंडराया लागला रीच्या पायाची ओवाळू खंडराया बोला सदानंदाचा येळपळ येळको आज इस मौके पर जगराता बहुत अच्छे से संपन्न हुआ है। खंडराया और जगदम्बा का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे, यही हम प्रार्थना करते हैं। अब हम चलते हैं, लीजिए लंगर लीजिए। सुरभि भाभी, आज का खाना बहुत अच्छा बना था। वो हम सब औरतों ने मिलकर बनाया था ना, मेरी छोटी बहू हमने मिलकर भोजन पकाया था। फिर कभी आइए ना खाना खाने। ए सपना, तुझे क्या मेस चलानी है? फिर कभी आइए खाना खाने। ठीक है, हम चलते हैं। मंजू, मैं जाऊं? ठीक है। खुद का ख्याल रखना। हाँ, वाह, 4.5 लाख रुपए। अब सिर्फ मिलकर ऐश करनी है, कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। जिनसे उधारी ली है उनके मुंह पर पैसे मारने के हैं। ये ले दादाजी, आपके पास मेरे पैसे हैं तो ये ले। भैया इतने दिनों से कुत्ते की तरह पीछे पड़ा था तो ये ले। मणिकलाल रोज रोज रोना बंद कर तो ये ले। अरे तुम्हारे पास इतने दिनों से हमारे पैसे बचे, कब देंगे? ये ले, ये ले। एक एक करके सबके मुंह पर फेंकूंगा। 4.5 लाख रुपए। रत्ना, हमारे अच्छे दिन शुरू हो गए। रत्ना, रत्ना, अरे 4.5 लाख है, मजा आ गया ना? 4.5 लाख रुपए हैं। 4.5 लाख? 4.5 करोड़ नहीं है। इस 4.5 लाख रुपए में आपकी उधारी चुकाते चुकाते हाथ में सिर्फ पत्थर रह जाएंगे, और फिर साबुन तो छोड़ो, उन्हीं पत्थरों से खुद को घिसना पड़ेगा। मंजू भी शादी करके दूसरे घर चली गई। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी वो भी हाथ से चली गई। क्या है ना, शादी गलती से भले ही हो गई हो, फिर भी उसे कुछ भी करके तोड़ भी सकते हैं। तोड़ सकते हैं या नहीं, वो तोड़नी ही होगी। रत्ना कांटे नाम है मेरा। कांटा चुभने पर क्या महसूस होता है वो दिखाना ही पड़ेगा, और इस रत्ना कांटे का असली रूप दिखाने का वक्त आ गया है।